हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गली। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे क्वेश्चन पूछकर करूंगी। तो आप लोगों में से कितने लोगों को ट्रू लव पर यकीन है? आई नो इट्स ट्रॉमेटिक बट स्टिल। कितनी बार हमने मूवीज में सच्चे प्यार की कहानियां देखी और सुनी है, और बॉलीवुड में सच्चे प्यार पर ऐसी हजारों फिल्में बनी हैं। एंड समवेयर कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने हमें रोमांस के एक अलग जॉनरा से इंट्रोड्यूस किया है। बट एक सैड रियलिटी ये भी है कि बॉलीवुड का ये सच्चे प्यार का आइडिया हमें सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई देता है, नॉट इन रियल लाइफ। और स्पेशली 70s, 80s और 90s के एरा की बात करें तो एट दैट टाइम ये बहुत ही कॉमन होता था, जहाँ पर हस्बैंड्स अपनी वाइफ पर मल्टीपल टाइम चीट करते थे एंड देयर वाइफ जस्ट फॉरगिव देम। ये बहुत ही कॉमन होता था उस टाइम में। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में चीटिंग की लंबी हिस्ट्री रही है, और चीटिंग की बात हो और कपूर्स को मेंशन ना किया जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द कपूर फैमिली के मैन चीटर्स ही थे, जिन्होंने अपनी वाइफ पर न्यूमरस टाइम चीट किया। राज कपूर से लेकर अगर हम आज की बात करें तो आधा जैन तक सब। कपूर फैमिली के मर्द सिर्फ चीट ही नहीं करते थे, बट दे ऑल्सो हैव ड्रिंकिंग इश्यूज। बट यू वोंट बिलीव कि कपूर फैमिली में एक ऐसे भी जेंटलमैन थे जिन्होंने अपनी वाइफ से मरते दम तक प्यार किया। और उनकी लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी, पर उसका एंड उतना ही ट्रेजिक और उतना ही सैड था। एंड इन माई ओपिनियन दे बोथ वेर परफेक्ट कपल। और शायद आपने अब तक उन्हें गेस कर लिया होगा, तो वो थे शशि कपूर और उनकी वाइफ जेनिफर कैंडल। तो जिन्हें नहीं पता है, पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। उनमें से सबसे छोटे थे शशि कपूर। उनकी मुलाकात अपनी वाइफ कैंडल से थिएटर में हुई थी, और उस टाइम पर वो भी थिएटर करते थे। और जब उन्होंने अपनी वाइफ जेनिफर को फर्स्ट टाइम देखा तो उसी टाइम उन्हें उनसे प्यार हो गया, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था, While with Prithvi Theatres, one day I saw a beautiful girl with a scarf and heavy eardrops sitting in the audience, and that moment was a turning point in my life. और इस एक इंटरव्यू से ही पता चलता है कि how madly and deeply he was in love with his wife. इसके पहले कि हम उनकी लव स्टोरी की बात करें, हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो शशि कपूर का जन्म 1938 में हुआ था इन कोलकाता, और वहीं पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई। वो अपने फादर के साथ थिएटर जाया करते थे, वेयर ही डेवलप्ड हिज पैशन फॉर एक्टिंग। उन्होंने मूवी आग में एज अ चाइल्ड एक्टर काम भी किया था। लेटर ऑन थोड़े बड़े होने के बाद ही स्टार्टेड डूइंग थिएटर। तो हम बात करें अगर जेनिफर की, तो उनका जन्म हुआ था इन 1933 इन यूनाइटेड किंगडम, और वो भी एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती थी। उनके फादर जेफरी कैंडल भी एक थिएटर ओन करते थे, जहां वो भी दूसरी कंट्रीज में जाकर परफॉर्म करते थे। एंड जस्ट लाइक शशि कपूर, जेनिफर कैंडल वाज आल्सो पैशनेट अबाउट थिएटर्स, और ऐसे ही एक शो के लिए वो इंडिया आए हुए थे इन 1956। उनका शो था इन कोलकाता विद पृथ्वी थिएटर्स, और यहाँ उनकी मुलाकात हुई शशि कपूर से। एंड एज वी ऑल नो कि शशि को उनसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। वहीं पर विद टाइम जेनिफर को भी शशि कपूर से प्यार हो गया। फिर वहीं इन 1958 में जब उनके इंडिया में शोज खत्म हुए और वो यूके जाने वाली थी, एंड शशि कपूर समवेयर न्यू कि अगर वो यूके चली गई तो ही वोंट बी एबल टू मीट हर अगेन। इसीलिए उन्होंने जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज किया, एंड शी सेड यस। शशि कपूर जेनिफर से 6 साल छोटे थे, इसीलिए जेनिफर के फादर इस रिश्ते के खिलाफ थे, बट स्टिल दे बोथ वर सो मच इन लव कि उन्होंने शादी कर ली इन 1958 में। उसके बाद दोनों थिएटर करने लगे, बट एट दैट टाइम उनका थिएटर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था। सो शशि कपूर क्विट द थिएटर्स एंड स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग इन मूवीज। शशि कपूर ने 1961 में बॉलीवुड में डेब्यू किया एज एन एक्टर, और उनका करियर एज एन एक्टर अच्छा चल रहा था, जहां पर उन्होंने दीवार, कलयुग, वक्त, उत्सव और जब जब फूल खिले जैसी सक्सेसफुल मूवीज में काम किया। शशि कपूर वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, क्योंकि सिर्फ वही मूवीज में काम नहीं कर रहे थे, उनकी वाइफ भी बॉलीवुड मूवीज में काम कर रही थी, जहां पर मोस्ट ऑफ कपूर फैमिली की औरतों को मैरिज के बाद काम छोड़ना पड़ता था। वही जेनिफर ने कभी भी एक्टिंग नहीं छोड़ी, जो कि ये दिखाता है कि शशि कपूर सिर्फ एक केयरिंग हस्बैंड नहीं थे, बल्कि वो एक सपोर्टिंग हस्बैंड भी थे। जेनिफर ने अपने करियर में बॉम्बे टॉकीज, रोटी कपड़ा और मकान, जुनून और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्मों में काम किया। उसमें से 36 चौरंगी लेन के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। और बात करें अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की, तो 1959 में उनके बड़े बेटे यानी कि कुणाल कपूर का जन्म हुआ, और आफ्टर दैट 1962 और 1967 में उनके छोटे बेटे करण कपूर और संजना कपूर का जन्म हुआ। दे वे आर अ हैप्पी फैमिली, जहाँ पर शशि कपूर ने एक बार बताया था कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है रेदर देन गोइंग इन अ पार्टीज। जेनिफर कैंडल और शशि कपूर दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे, पर डेस्टिनी के कुछ अलग ही प्लान्स थे। तो साल 1982 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट सडनली एक दिन जेनिफर के पेट में दर्द उठा, और जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसके बाद कुछ टेस्ट में पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। उस टाइम पर वो अपने पेरेंट्स के साथ यूके में थी, और उन्हें वही हॉस्पिटलाइज किया गया। जेनिफर ने कैंसर
से 2 साल लंबी लड़ाई लड़ी, बट एट द एंड वो हार गई और इन 1984 में जेनिफर की डेथ हो गई, जो कि शशि कपूर के लिए बहुत ही डेवास्टेटिंग न्यूज़ थी, क्योंकि उनके लिए उनकी वाइफ ही सब कुछ थी और शायद इन सब ने उन्हें इस तरह से तोड़ दिया कि ही वेंट इनटू अ डीप डिप्रेशन, जिसके बाद वो कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाए। उसके बाद उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया एंड ही बिकम अ ड्रिंकर। ही गिव अप ऑन हिज एक्टिंग करियर और जेनिफर के जाने के बाद भी उनके कभी किसी वुमेन से कोई रिलेशनशिप नहीं रहे। शशि कपूर के क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ने ये रिवील किया कि जेनिफर के जाने के बाद वो कभी डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाए। तो ये थी कहानी बॉलीवुड की एक ट्रू जेंटलमैन की, जिसने हमें ये बताया कि नॉट ऑल बॉलीवुड मैरिजेस आर प्रॉब्लमेटिक और टॉक्सिक। वो एक बहुत ही चार्मिंग एक्टर थे, जिनके ऊपर उस टाइम की लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को भी क्रश था, पर उनके पूरे एक्टिंग करियर में कभी भी उनकी कोई भी लिंकअप की न्यूज़ नहीं आई। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिस पर सच में कोई बॉलीवुड मूवी बन सकती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आपको कैसी लगी शशि कपूर और जेनिफर की ये स्वीट लव स्टोरी और उसका एंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।